हेलो दोस्तों। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि किसान जो हैं हमारे खासकर छोटे किसान काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि उनको जो है वह कर्ज में वो डूबे रहते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता है खेती करने के लिए। तो ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, केसीसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा इस योजना के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं गारंटी करता हूं कि इस क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में कोई भी वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं A to Z इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊंगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू चल रहे थे IBPS का, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस किए गए, काफ़ी लोगों से ये क्वेश्चन किया गया क्योंकि न्यूज़ में रहता है केसीसी, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर जो है लगभग 1.6 लाख तक का लोन जो है कोलेट्रल फ्री लोन किसानों को दिया जाता है। चलिए थोड़ा सा अभी हम डिटेल में चलते हैं, आप बस पूरी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये स्कीम की शुरुआत की गई थी दोस्तों कब? इंट्रोड्यूस इन 1998, 1998 में। उस समय वाजपेयी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना को बनाया कौन दोस्तों? नाबार्ड। आप लोग जरूर नाबार्ड का नाम सुना होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके द्वारा जो है वह ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया, प्रिपेयर किया गया। और किसके रिकमेंडेशन पे? एक कमेटी थी, RB गुप्ता कमेटी। इसके रिकमेंडेशन पे नाबार्ड ने इस प्रोग्राम को प्रिपेयर किया। और कब लॉन्च किया गया दोस्तों? 1998 में। नाबार्ड कब बना? 1982 में। कब बना नाबार्ड? 1982 में। तो ये आपको दोस्तों याद रखना, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड सपोर्ट करता है बैंकों को, रीफाइनेंस करता है बैंकों को, ठीक है। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि आपको जो है वह टाइमली क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा बैंकिंग सिस्टम के द्वारा। किनको दिया जाएगा? छोटे फार्मर्स को। कितने रेट पे? बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे इनको ये क्रेडिट अवेलेबल कराया जाएगा। ये है 7%, ठीक है। 7% जो है वह रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके अंदर रखा गया है। केसीसी क्या क्या कवर करता है? केसीसी जो है वह पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस जो भी है उसको भी कवर करता है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? हार्वेस्टिंग के बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है, स्टोरेज के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारे चीज़ों के लिए भी केसीसी का पैसे का यूज किया जा सकता है। प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन्स, तो मार्केटिंग से रिलेटेड, मार्केट को एक्सेस करने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत होती है किसानों को, उसके लिए भी ये कार्ड का यूज किया जा सकता है। कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स हाउस होल्ड, तो कंजप्शन रिक्वायरमेंट, जैसे कि मान लिया घर में किसी की शादी है, बेटी की शादी है, हाँ, तो उसके लिए भी जो है वह इसके अंदर जो है ये केसीसी कार्ड का जो है वो यूज किया जा सकता है। तो केसीसी कार्ड क्या होता है? इसमें जो है वो एक रुपे कार्ड होता है। रुपे का आप लोगों का नाम सुना होगा दोस्तों, अपना भी कार्ड निकालिएगा, आप देखिएगा उस पर रुपे कार्ड लिखा होगा। जैसे हो सकता है वीज़ा कार्ड भी हो, ये पेमेंट गेटवे होता है, लेकिन रुपे कार्ड जो है हमारा अपना इंडिजीनियस इंडियन गवर्नमेंट का है, ठीक है। NPCI द्वारा जो है वह इसको लॉन्च किया गया था। तो ये इसलिए अब जो भी कार्ड आपको आ रहे हैं, डेबिट कार्ड आ रहे हैं, तो वो जो है आपको रुपे गेटवे का ही यूज किया जा रहा है, पेमेंट सिस्टम का यूज किया जा रहा है। तो केसीसी कार्ड पहले दे दिया जाता है और उससे एक लिमिट, हर किसानों का एक लिमिट होता है। लिमिट कैसे डिसाइड किया जाता है? उनके जो है वह लैंड कितना है, उनका ज़मीन कितना है, खेत कितना है और कहाँ पे है। जैसे कोई जो है वह काफ़ी सिंचाई वाला एरिया में है, कोई काफ़ी फर्टाइल लैंड है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वह बैंक मैनेजर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको कितना लोन दिया जाए, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन मैक्सिमम जो हम लिमिट हम बात करें तो पहले 1 लाख था, अभी जो है 1,60,000 कर दिया गया है। इतना तक का जो है वह लोन, कोलेट्रल फ्री लोन जो है अंडर केसीसी कार्ड के तहत मिल सकता है। और क्रेडिट कार्ड में दोस्तों एक केसीसी जो है वह दोनों टाइप के लोगों को दिया जाता है। जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ, जो किसान खेती वगैरह करते हैं, क्रॉपिंग से रिलेटेड है। और अलाइड एक्टिविटी है। अलाइड एक्टिविटीज़ क्या होता है? जैसे कोई पशुपालन का काम करता है, उसके लिए भी आपको इसके अंदर जो है अवेल किया जा सकता है ये फैसिलिटी को। जैसे कोई जो है वह डेयरी चलाता है, डेयरी फार्मिंग करता है, कोई जो है वह मत्स्य पालन करता है, तो सारे जो है वह एग्रीकल्चर के अलाइड सर्विस से रिलेटेड होते हैं। तो ये लोग भी जो है केसीसी को अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फीचर्स क्या क्या है दोस्तों इस केसीसी कार्ड का। इसमें क्या होता है कि कार्ड से आप
अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ विड्रॉवल कर सकते हैं और उसको फिर रीपेमेंट कर सकते हैं विद इन अ टाइम लिमिट, जो कि मिनिमम टाइम होता है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 12th मंथ, ठीक है। 12th मंथ के अंदर जो है आपको लौटा दें तो उसको अच्छा माना जाता है। और जैसे मैंने बताया आपको कि लिमिट जो है आपको फिक्स कैसे किया जाता है, जैसे कि कितना आपके पास लैंड होल्डिंग है, क्रॉपिंग पैटर्न, किस टाइप का क्रॉप आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, उस बेस पे जो है डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना लोन दिया जाए। और जो कार्ड आपको दी जाती है उसकी वैलिडिटी होती है 5 ईयर्स और हर साल उसका एनुअल रिव्यू भी किया जाता है। आपको इंसेंटिव्स भी किसानों को दिया जाता है जो गुड परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जैसे टाइम पे कोई रिपेमेंट कर दिया तो उसके लिए जो है वह गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी रखी है। इंसेंटिव किस तरह में रख सकती है, उसका जो है वह क्रेडिट लिमिट बढ़ाया जा सकता है, गवर्नमेंट बढ़ा देती है, बैंक बढ़ा देती है। अगर जो है वह उनका कॉस्ट अगर बढ़ रहा है, अगर वो क्रॉप को चेंज कर रहे हैं, उनको ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट जो है वह क्रेडिट लिमिट बढ़ा सकती है। दोस्तों कार्ड होल्डर्स को और भी फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि उनको इंश्योरेंस कवर मिलता है, अगर इन केस ऑफ डेथ उसके अंदर में जो है कितना का इंश्योरेंस तक मिलता है इनको, ₹50,000 तक इन केस ऑफ डेथ। और कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, उनके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में उनको जो है वह कितने तक का इंश्योरेंस होता है, ₹25,000, कितना, 25,000। और उनको जो है वह कार्ड होल्डर्स जो हैं वो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर जो है क्रॉप का जो इंश्योरेंस फैसिलिटी होता है वो अवेल कर सकते हैं। तो जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं उनको ये सारी दोनों फैसिलिटी जो है वह एडिशनल दी जाती है। इस स्कीम के तहत और क्या क्या फैसिलिटी है दोस्तों, कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगता है। लोन जब आपको दी जाती है क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें आपको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी बैंक के द्वारा नहीं ली जाती है। और जो है कोलेट्रल लिमिट, जैसा आपको मैंने बताया, इसमें बढ़ा दिया गया था। पहले 1 लाख तक का था कोलेट्रल फ्री लोन, अभी जो है वह 1.6 लाख तक का जो है वह आपको केसीसी में लिमिट मिलता है। और कोलेट्रल फ्री का मतलब क्या होता है, कोलेट्रल फ्री का मतलब होता है कि कुछ भी आपको सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कोई भी ज़मीन का कागजात देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी प्रॉपर्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गारंटर की ज़रूरत नहीं है। तो दैट टाइप ऑफ लोन जो होता है उसको कोलेट्रल फ्री लोन हम कहते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा, बस आपका जो है वह क्रेडिट कार्ड केसीसी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें बेनिफिशियरी कौन कौन होते हैं जरा देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फार्मर्स, किस टाइप के फार्मर्स, इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है फार्मर, जॉइंट बोरोवर भी हो सकते हैं, जैसे 2 फार्मर्स हैं वो दोनों मिलकर भी बोरोइंग कर सकते हैं, उनको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और इनमें जो टेनेंट फार्मर्स होते हैं, टेनेंट फार्मर्स का मतलब क्या होता है, जो पट्टे पे ज़मीन लेकर काम करते हैं, जो ठेका पे ज़मीन लेकर काम करते हैं फार्मर्स होते हैं, वो भी केसीसी का अवेल कर सकते हैं। शेयर क्रॉपर, जैसे बटाई पे रखा जाता है ज़मीन, किसी का ज़मीन लेकर आप जो है, जैसे आप क्रॉपिंग कर रहा है कोई भी फार्मर, वो भी इसका फैसिलिटी ले सकता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आप जानते होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ले सकते हैं इसका फैसिलिटी। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप ऑफ द फार्मर्स, जैसे फार्मर्स का कोई जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है, जैसे 4-5 लोग ग्रुप है फार्मर्स का गांव में, वो सारे मिलकर जो है इसको अवेल कर सकते हैं ये केसीसी फैसिलिटी। तो ये सारे टाइप के बेनिफिशियरी हैं जो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ये पूछता है आपको एलिमिनेशन में, आपको आरबीआई में पूछता है, नाबार्ड के एग्जाम्स में पूछता है, बैंक के एग्जाम्स में पूछता है, यूपीपीसीएस में भी पूछता है, यूपीएससी में पूछता है, बेनिफिशियरी कौन कौन है, आपको ऑप्शन दे देगा और आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये आपको दोस्तों याद रखना होगा। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि हाउस होल्ड कंजप्शन लिमिट एक रखा गया है, कितना हाउस होल्ड कंजप्शन लिमिट, 10%। जितना आपको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है केसीसी का, उसका 10% जो है वह आप 10% तक आप हाउस होल्ड कंजप्शन में आपको खर्च कर सकते हैं। 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब सपोज आपको 1 लाख का आपको दिया गया है किसान क्रेडिट कार्ड, तो उसका 10% कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो 10,000 तक जो है वह अपना पर्सनल कंजप्शन में खर्च कर सकते हैं। जैसे घर में शादी हो गई, कोई बीमार पड़ गया, इस टाइप की चीज़ों में आप इसको 10% तक आप लिमिट है उसको आप खर्च कर सकते हैं। और ये कोशिश किया जाता है कि आप जो है फंड को डाइवर्ट ना करें। पता चला कि आपको 1 लाख रुपए मिले खेती करने के लिए, आप उसमें 50,000 रुपये जो अपने पे खर्च कर दिए, अपने घर के प्रॉब्लम्स में खर्च कर दिए, उससे क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि बैंक को कैसे पता चलेगा, बैंक को तुरंत पता चलेगा। क्यों, क्योंकि आप टाइम पे फिर रिपे नहीं कर पाएंगे। तो जब आप रिपे नहीं कर पाएंगे आप डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे, फिर आपका जो है वह सिबिल रिपोर्ट जो होता है, सिबिल रिपोर्ट होता है वो आपका ख़राब हो जाएगा। जब इस सिबिल रिपोर्ट में जो आपका रेटिंग ख़राब हो जाएगी तो आगे में
कोई भी बैंक से लोन नहीं मिलेगा आपको पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन कहीं से लोन नहीं मिलेगा। कोई भी बैंक जो है वह लोन तभी देती है जब आपका सिबिल रिपोर्ट सही होता है। अगर अब सिबिल रिपोर्ट आपका ख़राब है, कहीं आप डिफ़ॉल्टर हैं किसी भी बैंक में, आप सोचेंगे कोई आप पीएनबी में आज डिफ़ॉल्ट कर दिए लोन लेकर और सोचेंगे कि इंडियन बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको लोन मिल जाएगा, वहाँ के बैंक मैनेजर को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। सिबिल कोई भी सिबिल रिपोर्ट देखता है, सेंट्रलाइज होता है सिस्टम होता है, और वहाँ से जो है वह देख लेगा कि आपका जो है कहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं किए हैं। छोटा सा भी अगर एजेंसी से, गवर्नमेंट एजेंसी से, प्राइवेट एजेंसी से आपने डिफ़ॉल्ट किया है, उसको तुरंत पता चलेगा, आप हमेशा के लिए डिबार हो जाएंगे, आपको लोन नहीं मिलेगा। केसीसी का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन है? कमर्शियल बैंक है, जितने भी हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, सारे बैंक जो हैं वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। केसीसी वो से ले सकते हैं। रूरल आरआरबी जो है वो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पढ़ा होगा, मैंने बताया आपको 2 अक्टूबर 1975 1975 को पहला आरआरबी बना। कौन सा पहला आरआरबी था? प्रथम रीजनल रूरल बैंक था, कहाँ पे? मुरादाबाद यूपी में। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहाँ से भी आप केसीसी बनवा सकते हैं। कोऑपरेटिव जो होते हैं उससे भी आपको जो है वह केसीसी इशू हो सकता है। तो ये है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ही कम है, 7% है, और इसमें गवर्नमेंट जो है वह इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी देती है 2% का, यानी जो है वह 2% एक तरह से सब्सिडी हो गया। तो आपका जो है वो आपको 5% ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर टाइम पे अगर आप रिटर्न करते हैं तो 5% ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं कितना, 2% जो है वह इंटरेस्ट सबवेंशन, अप टू कितना, 3 लाख तक। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम लिमिट 1.6 लाख है, यहाँ तक का तो कोलेटरल फ्री लोन है। अगर आपको किसी को 3 लाख का भी ज़्यादा का भी लोन लेना है तो वो भी लोन मिल सकता है, लेकिन वो कोलेटरल फ्री नहीं होगा, उसके अंदर आपको सिक्योरिटी वगैरह देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने इतना तक प्रावधान इसमें किया है कि इंटरेस्ट सबवेंशन जो है, सब्सिडी जो है 2% तो मिलेगा ही। अगर आप बिना विलंब के अगर रिपेमेंट करते हैं तो एक इंसेंटिव के रूप में आपको लगभग 3% तक का जो है वह इंसेंटिव मिलेगा। तो आपको जो है वह इंटरेस्ट सबवेंशन जो सब्सिडी है 3% हो जाएगा, 2% से बढ़कर 3%। अगर बिना विलंब किए कोई भी फार्मर पैसा को सरकार को रिफंड कर देता है, बैंक को रिफंड कर देता है। तो यानी अगर क्वेश्चन पूछे कि इंटरेस्ट सबवेंशन मैक्सिमम कितना मिल सकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3%। तो आई होप दोस्तों कि ये स्कीम केसीसी जो है वह केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम्स है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें दोस्तों। वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल मैं दे रहा हूँ, कंटेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि और क्या क्या किस किस टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं। मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छे से सारे डायमेंशन कवर करते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।